मैं अभी अपने सारे जो जूनियर एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि नीट का 25 का पेपर आप देख के कभी घबराओ नहीं कि यार ये तो बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ दिया, फिजिक्स में इतना टफ पूछ दिया। नहीं, बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप ये देखो कि 90 क्वेश्चंस में से बायो में 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे। 5 क्वेश्चंस जो आप कहोगे कि हाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को टच कर रहे थे। जब भी मुझे थोड़ा लगता था कि मैं यार थोड़ा प्रेशराइज हो रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, जितना मैं पढ़ना चाह रहा हूँ उतना मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से बात करता। मेरी माता जी, उनसे मेरी रेगुलरली बात होती रहती थी। पापा ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, उन्होंने कभी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं बनाया। गोल का क्या, उन्होंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन को जितना भी घुमा के क्वेश्चंस पूछा जा सकता था, इज एम आर हो, ठीक है, ओनली, बट, इफ़, कुछ भी हो, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, सारे लाइन्स को टच किया, सभी लाइन से क्वेश्चंस पूछे, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है और वो स्ट्रेस ना ले, प्रेशर ना ले, क्योंकि जो बच्चा स्ट्रेस लेगा उसका बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेस ना ले, तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ना होगा, आपको बच्चों के लिए सपोर्टिव होना रहेगा। रैंक कितना? मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1301 है जनरल से, और ओबीसी कैटेगरी रैंक मेरी 403 आई है। गोल के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आज एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई, आदित्य धनराज। इनके पिता किसान हैं और इन्होंने गोल में 601 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे पीछे जो आप पोस्टर देख रहे हैं उसमें भी आपको आदित्य ही दिख रहे होंगे। आदित्य से बात करते हैं और समझते हैं। आदित्य, फादर किसान हैं, ऐसे में तो बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं कि भाई गोल जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, फीस को कवर करना, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती हैं। यस मैम, हमने काफ़ी अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैंने ये चीज़ फेस की है, लेकिन मेरे पापा जितने सपोर्टिव थे उतने मेरे रिलेटिव्स भी हैं। मेरे बड़े मामा जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और वो एक तरह से मेरे मेंटर भी हैं। मेरे बड़े मामा जी मेरे लिए आइडल थे, उन्हीं को देख के मैं उनके जैसा ही बनना चाहता था। और वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो जिस भी फील्ड में है वो बहुत अच्छा अपने लिए किया। फैमिली मैन है वो, उन्होंने अपने साथ साथ अपने फैमिली को बढ़ाया, इसलिए वो मेरे मेंटर, वो मेरे आइडल रहे। और जो मुझे काफ़ी बार हुई जो गोल की फ़ीस देने में मुझे दिक्कत आई, हॉस्टल की जो फ़ीस थी, तो उसमें जो है मेरे मामा जी ने मेरी मदद की। उन्हीं सब के बदौलत जो है आज मैं यहाँ पे हूँ, तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे मामा जी और मेरे दादाजी, जो मेरे पापा, सब ने जो मुझे आगे यहाँ तक जो पहुँचाया, तो इसमें उन सभी का जो है बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। गोल ने कैसे मदद की यहाँ तक पहुँचने में, स्कोर करने में मार्क्स? देखिए, पेरेंट्स तो पढ़ाई में कुछ मदद नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद उस चीज़ में, उस फील्ड में ना हो। तो पेरेंट्स ने तो मुझे इकोनॉमिकली और एक अच्छे जगह भेज दिया। पढ़ाई का जो मेन रहा है, जिससे मेरा नीट हुआ है, उसमें गोल का एक अहम इम्पोर्टेंस रहा है। गोल में जब मैं टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हूँ गोल का, तो जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया तो मुझे उससे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, गोल की जो टेस्ट सीरीज़ है वो एनसीईआरटी बेस्ड काफ़ी रहती है। तो उससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, मैं सही जगह हूँ। मुझे जब नीट में ही जब एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो मैं अगर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ही दूंगा तो नीट भी मेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा मेरा ये टेस्ट है। तो इससे मुझे एनसीईआरटी बेस्ड जब मैंने और पढ़ाई शुरू की, और इन डेप्थ एनसीईआरटी का मुझे जब पता चलने लगा, मतलब पता चलने लगा, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में कुछ छुपे हुए पन्ने हैं, नहीं, मुझे वो दिख रहे हैं, मुझे वो लाइंस दिख रही है, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं रह रही है। लेकिन गोल का क्या, उन्होंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन को जितना भी घुमा के क्वेश्चंस पूछा जा सकता था, इज एम आर हो, ठीक है, ओनली, बट, इफ़, कुछ भी हो, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, सारे लाइन्स को टच किया, सभी लाइन से क्वेश्चंस पूछे, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। मैंने भी फिर उस लगन से, उस इम्पोर्टेंस के साथ जो है एनसीईआरटी को वो इम्पोर्टेंस दी, और उस तरह से मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। तो मुझे भी काफ़ी चीज़, अगर कोई चीज़ गोल से छूट जाती तो वो फिर मैं जो उस तरह से पढ़ने लगा वो गोल से सीख के, तो मुझसे मैं उसे पकड़ने लग गया। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रही गोल के तरफ से मेरे लिए। अब 4 साल बाद, 5 साल बाद मिलेंगे आपसे तो आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस में जाना चाहेंगे? फ़िलहाल तो जैसे ये नीट मेरा पहला पड़ाव था, तो नीट मेरा निकला है, तो अब मुझे अच्छे कॉलेज जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस इसे 4.5 साल का होता है, तो 4.5 साल तो मुझे अच्छे से लग के पढ़ना है, और 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा हमारा, उसमें मुझे पीजी के लिए जैसे प्रिपरेशन करना है। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं एक अच्छे रैंक में पीजी में भी, जैसे मैंने नीट में एक अच्छा रैंक स्कोर किया है, मैं इससे भी बेहतर रैंक पीजी में स्कोर कर पाऊँ, ताकि मुझे एक अच्छा टॉप का जो है मिल जाए एमएस। मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट है, मुझे सर्जन बनना है, तो पहले तो एमएस मैं करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं सुपर स्पेशलिटी जब मुझे देना रहेगा एग्ज़ाम 3 साल के बाद एमएस के, तो एमएस के 3 साल के बाद जब मैं सुपर स्पेशलिटी का नीट एसएस जो एग्ज़ाम दूंगा, तो मैं उसमें
उस हिसाब से मैं देखूंगा कि वहाँ पे मेरा और क्या इंटरेस्ट बन रहा है। फ़िलहाल के लिए तो मेरा इंटरेस्ट कार्डियो और न्यूरो में है, लेकिन बाय द टाइम जब मैं पढ़ाई करूँगा हो सकता है मेरा इंटरेस्ट बदले, हो सकता है मुझे कोई और सब्जेक्ट में फील्ड में मुझे और ज़्यादा रुचि लगे कि नहीं मैं पेडियाट्रिक्स ले सकता हूँ, मुझे ऑन्कोलॉजी लेना हो, तो वो थोड़ा देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे न्यूरो और कार्डियो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसमें भी न्यूरो ज़्यादा। आज जब आप स्टेज पे बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि एनसीईआरटी हमारा ग्रंथ है, स्टूडेंट्स का ग्रंथ है। जो नए जूनियर्स हैं जो अभी 2026 में देंगे नीट, क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अभी अपने सारे जो जूनियर एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि नीट का 25 का पेपर आप देख के कभी घबराओ नहीं कि यार ये तो बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ दिया, फिजिक्स में इतना टफ पूछ दिया। नहीं, बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप ये देखो कि 90 क्वेश्चंस में से बायो में 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे। 5 क्वेश्चंस जो आप कहोगे कि हाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को टच कर रहे थे। कुछ ही क्वेश्चंस उसमें कुछ ऑप्शंस या थोड़ा ही टॉपिक जो था वो आउट ऑफ एनसीईआरटी का था, ठीक है ना। तो आपको वो 5 पे नहीं, आपको वो 85 पे फोकस करना है पहले। आप अगर वो 85 सिक्योर कर लोगे आप ना, तो आपका वो 5 भी धीरे धीरे हो जाएगा, उसी दौरान हो जाता है। मेरे इस बार नीट में मैंने बायो में 85 क्वेश्चन सही किया, 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए और एक मैंने छोड़ दिया था। जो मैंने छोड़ा है क्वेश्चन वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, उसमें मुझे दो ऑप्शंस में डाउट आ रहे थे। और जैसा कि हमारे एमडी सर ने बोला कि तुक्का नहीं मारना है, आपको कितना भी लगे, और पेपर वैसे भी टफ था, मैंने काफ़ी क्वेश्चन छोड़े थे फिजिक्स में भी, तो इसलिए मैंने इसमें तुक्का लगाने का सोचा नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव हो जाता तो जो 601 मार्क्स है वो मेरा 601 नहीं हो गया, 600 हो जाता, और अगर मैं 2 तुक्का लगा देता तो शायद 600 भी ना होता। तो इसलिए मैं तुक्का से बच गया। और एनसीईआरटी का जो रहा बात, तो 85 क्वेश्चन जो मेरे सही हुए वो एनसीईआरटी के भी थे, और कुछ क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जो है जो मैंने सही किए, और जो मेरे गलत हुए वो एनसीईआरटी के भी गलत हुए। तो मैं ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए आप जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी के पीछे ना भागे, एनसीईआरटी से पढ़िए, पीवाईक्यूज़ लगाइए। पीवाईक्यूज़ में आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे कि जो एनसीईआरटी से बाहर थे, आपको बस उसको अपने एनसीईआरटी में नोट कर लेना। साइड में काफ़ी जगह रहती है, जगह नहीं है तो आप स्टिकी नोट्स का यूज़ करें, पेजेस चिपकाएं, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लिखें। ज़्यादा आपको एनसीईआरटी को नहीं लिखना है, उसको पूरा एकदम भरना नहीं है, हल्का हल्का ही लिखना है, थोड़ा स्ट्रेटजिकली चलना है। एनसीईआरटी को पूरा रंग देने से भी पढ़ाई नहीं होती है, रंगने वालों से अगर पढ़ाई हो जाती तो हाँ कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ का नहीं वो हूँ कि मुझे फिर बाद में दिक्कत आने लगी थी जब मैंने अपना पूरा एनसीईआरटी को ज़्यादा ही कलर कर दिया था लास्ट ईयर, और बहुत ज़्यादा उसमें हाईलाइटर का यूज़ किया, पेन को ज़्यादा ही लिख दिया था मैंने, तो मुझे रिवीजन में दिक्कत आई थी। तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया, इस बार जो है मैंने नया एनसीईआरटी लिया था, और नई एनसीईआरटी में थोड़े स्ट्रेटजिकली मैंने पढ़ाई की, स्ट्रेटजिकली रीड किया, जो मुझे याद थी उसको ज़्यादा लिखता, अंडरलाइन नहीं करता, जो मेरे गलती होते, जो मुझसे छूटता, जो टेस्ट में मेरे छोड़ के आया, जो मेरी गलतियाँ हुई, जो मैं भूल जाता ज़्यादातर, मैंने बस उसको अंडरलाइन किया, उसको हाईलाइट करके जो है थोड़ा स्ट्रेटजिकली पढ़ा और क्वेश्चंस किए, जो इसी वजह से जो है मैं लास्ट में अच्छे से रिवाइज भी कर पाया अपने एनसीईआरटी को, और जो है मेरा बायो में इसी से जो है 331 बना। और केमिस्ट्री की, सिर्फ बायो की एनसीईआरटी नहीं, केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल के लिए मैं उतना नहीं कहूँगा, फिजिकल के लिए आप पढ़ो, सही है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो लेकिन आप टीचर के नोट्स ज़रूर करो। फिजिकल के क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 12th के चैप्टर्स के एटलीस्ट ज़रूर करना, 11th के छूट भी रहे हो तो चलता है, लेकिन 12th के ज़रूर आप जो है एनसीईआरटी फिजिकल के ज़रूर करना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एज़ यूजुअल, जितना बायो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, उतना ही इनऑर्गेनिक भी है, उतना ही ऑर्गेनिक भी है। फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स है, जो पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर है उसका ज़रूर एनसीईआरटी आप एक बार देखिए, एक बार उसका एनसीईआरटी देखिए, खास करके फिर फिजिक्स के समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो सब आपको अच्छे से करना है। फिजिक्स में आप चैप्टर पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपको समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर जरूर करके जाना है। रैंक कितना? मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1301 है जनरल से, और ओबीसी कैटेगरी रैंक मेरी 403 आई है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? जब भी मुझे थोड़ा लगता था कि मैं यार थोड़ा प्रेशराइज हो रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, जितना मैं पढ़ना चाह रहा हूँ उतना मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से बात करता। मेरी माता जी, उनसे मेरी रेगुलरली बात होती रहती थी। पापा ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, उन्होंने कभी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं बनाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है और वो स्ट्रेस ना ले, प्रेशर ना ले, क्योंकि जो बच्चा स्ट्रेस लेगा उसका बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेस ना ले, तो सबसे पहले आपको आगे बढ़ना होगा, आपको बच्चों के लिए सपोर्टिव होना रहेगा। उनका टेस्ट में मार्क्स कम आए तो उनको कभी डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, उनको प्रोत्साहन देना है कि देखो
तुम्हारे जैसे ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने वो कोई मार्स या कहीं और दूसरे प्लेनेट से नहीं आए, वो भी तुम्हारे ही गांव के, तुम्हारे शहर के, तुम्हारे राज्य के या अगल बगल के राज्य के ही स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने ही वैसे भी, वो भी वैसे ही पढ़ के नीट निकाल रहे जैसे तुम पढ़ रहे हो। कुछ कुछ गलतियाँ कर रहे हो तुम, उस पर ध्यान दो, टीचर से बात करो। पेरेंट्स आपको प्रोत्साहन देंगे, टीचर्स आपको आपकी गलतियाँ दिखाएंगे, आपके हेल्प करेंगे। तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करता, अपने दोस्तों से, कुछ मेरे दोस्त जो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे प्रिपरेशन में, उनसे बात करता। मैं अपने टीचर से बात करता, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है। जो क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा कि देखो भाई, देखो बच्चे, जितना आप स्ट्रेस लोगे आप उतना रेस में पीछे होते जाओगे। तो स्ट्रेस जितना जल्दी आप कम कर लो उतना आपके पास टाइम बचेगा, वो टाइम आप पढ़ाई को दे पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होती। मैंने बहुत बार कोशिश किया है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं सोचता नहीं यार थोड़ा और पढ़ लेते, नहीं होती है पढ़ाई। वो सिर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस में 1 घंटा का पढ़ाई आपका 10 मिनट के बराबर भी नहीं होगा। खाली मन से, अच्छे मन से पढ़ो। 10 मिनट का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन कंपेरिजन टू 1 घंटा का स्ट्रेस का पढ़ाई। तो मैं इसी पे जोर दूंगा कि पेरेंट्स सपोर्टिव रहिए। बाकी आप जो है स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं वो अपने टीचर से बात करते रहिए, टीचर्स के पास जाइए, उनसे बात अपनी शेयर करिए, वो ज़रूर आपको अच्छा सा गाइडेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in